हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 का फिफ्थ सम। फोर तक जो है वो सम हमने पिछली वीडियो में कवर आउट किए थे। वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए हमने जो है वो पार्ट्स में इस वीडियो को किया है। आज हम 3.7 का फिफ्थ सम करेंगे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन और क्वार्टाइल्स फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें जैसे स्टेटमेंट गिवन है वैसे हम लिख लेते हैं। 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34, 35 to 39 एंड 40 to 44। ये हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। यहाँ पे अब ये था x, दैट इज़ 4, 20, 38, 24, 10 एंड 4। नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से समीशन एफ निकालेंगे, दैट इज़ 100। मिड वैल्यूज़ निकालेंगे। 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2 17, 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2 22, 27, 32, 37 एंड 42। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का, दैट इज़ मीन को फाइंड आउट करने के लिए समीशन एफ एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एन और समीशन एफ। यहाँ पे अब हमने समीशन एफ तो निकाल लिया 100, लेकिन हमने अभी समीशन एफ एम नहीं निकाला, वो हम निकाल रहे हैं। इसके लिए हम फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 17 68, 20 × 22 440, 38 × 27 1026, 24 × 32 768, 10 × 37 370, 4 × 42 168। और जब इसका हम टोटल करेंगे तो ये बन जाएगा 840, 2840। यहाँ पे हमने लिखा 2840, मीन आ गया 28.40। ये आ गई हमारे मीन की वैल्यू। अब उन्होंने हमें मीडियन फाइंड करने के लिए कहा है। ये जो सीरीज गिवन है ये हमें इंक्लूसिव सीरीज गिवन है। अब इसको हम एक्सक्लूसिव में करेंगे, दैट इज़ करेक्शन फैक्टर निकाल कर, जो होता है लोअर लिमिट ऑफ सेकंड दैट इज L2 माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय 2। ऐसे करके आएगा, दैट इज 20 - 19 डिवाइडेड बाय 2। हमारा यहाँ पे करेक्शन फैक्टर आता है 0.5, जिसको हम यूज़ करके जो है अपनी इस इंक्लूसिव सीरीज़ को एक्सक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करेंगे। 15 - 0.5 दैट इज़ 14.5, 19 + 0.5 19.5, 20 - 0.5 19.5, 24 + 0.5 24.5। ऐसे ही जो है हम सारी सीरीज़ में से लोअर लिमिट्स में से जो है वो माइनस करी जाएंगे 0.5 को, और जो अपर लिमिट्स हैं उनमें प्लस करी जाएंगे 0.5 को। तो हमारा सारी एक्सक्लूसिव सीरीज़ जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे भी 39.5 to 44.5। ये आ गया हमारा x। मीडियन फाइंड करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी को लिखना होगा 4, 20, 38, 24, 10 और 4, जो कैपिटल एन आएगा 100। अब मीडियन है तो हम यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी। वो आती है 4 का 4 डायरेक्टली, 4 + 20 24, + 38 62, + 24 दैट इज़ 86, + 10 96, + 4 100। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट फिगर और फ्रीक्वेंसी की लास्ट फिगर दोनों सेम है। यहाँ तक हमारा सम एक्यूरेट है। अब मीडियन का फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में n/2th टर्म। यहाँ पे n कितना गिवन है हमें 100/2th टर्म, दैट इज़ मीडियन हमारी आ जाएगी 50th आइटम। यहाँ पे 50 तो नहीं है, लेकिन 50 के नेक्स्ट जो बड़ा आ रहा है 62 वो है। हम फार्मूला लिखेंगे जो हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज को में मीन फाइंड करने का नेक्स्ट फार्मूला, दैट इज़ लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई मीन्स गैप। ये जो इंटरवल्स में आया। 50th आइटम है तो यहाँ पे 50 तो नहीं है लेकिन 62 है। हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट है 24.5 प्लस 50 माइनस 24, एक ऊपर वाला लेना होता हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सामने वाली 38 मल्टीप्लाइड बाय 5। मीडियन आ गई 24.5 + 3.42 दैट इज
27.9। ये जो 27.9 है ये है हमारी मीडियन की वैल्यू। इस सम में हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी थी। पहली हमने मीन फाइंड कर लिया, सेकेंड हमने मीडियन फाइंड कर लिया, थर्ड उन्होंने हमें कहा कि हमने क्वार्टाइल्स को भी फाइंड करना है। सो अब इसके लिए हम Q1 और Q3 फाइंड करेंगे, क्योंकि उन्होंने क्वार्टाइल्स लिखा है, ये नहीं बताया कौन से वाला। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब Q1 इज इक्वल्स टू n/4 आइटम करनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली n/4 करते हैं, दैट इज 100/4 आइटम। इट इंक्लूड्स 25th आइटम। अब मीडियन फाइंड आउट करना है, फॉर्मूला सेम रहेगा, दैट इज L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। और ये अब 25th आइटम है 25, तो यहाँ पे हमने देखना है या नहीं है, नहीं 25 नहीं है, लेकिन 25 के नेक्स्ट बढ़ा आ रहा है 62। तो यहाँ पे भी हम इसी रेंज को लिख लेते हैं, मीडियन इज इक्वल्स टू 24.5। यहाँ पे ये वाली रेंज की वैल्यू लिखनी है हमने, 24.5 प्लस 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 5। सो इसकी भी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24.5 प्लस 1/38 मल्टीप्लाइड बाय 5, इट कम्स टू बी 24.63। यही सेम रेंज हमने इसलिए ली क्योंकि 25th आइटम आई थी, 25 तो नहीं था, 24 था, लेकिन वो छोटा हमें बड़ा चाहिए, सो हमने यहाँ पे 62 वाली रेंज को सिलेक्ट किया Q1 के लिए। नेक्स्ट Q3 के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 3n/4 आइटम, दैट इज 3n n/4 हमें पता है n/4 आया 25, सो हम 3 इंटू 25 कर सकते हैं डायरेक्टली, दैट इज 75th टर्म। अब यहाँ पे 75th टर्म हम देखते हैं, मीडियन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। अब यहाँ पे 75th आइटम है, अब 75 से बड़ा कौन सा है, 86, तो हम नीचे वाली ये वाली जो है रेंज सेलेक्ट करेंगे, दैट इज 29.5, इसकी लोअर लिमिट है। n/2 जो है वो आया हमारे पास यहाँ पे 75, 3n आएगा यहाँ पे क्योंकि 3 है ना, 75 माइनस 86 से एक ऊपर वाला लेना होता हमने 62 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सामने वाली 24 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्योंकि गैप जो है यहाँ पे वो 5 का है। सो ये आ गया हमारे पास m इज इक्वल्स टू 29.5 प्लस 2.7, तो यहाँ पे हमारी मीडियन आ गई 32.2। ये Q3 की मीडियन आई, Q1 की, और ये ऊपर हमने मीडियन फाइंड आउट किया एंड देन हेयर मीन। सो ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसमें हमने मीन फाइंड किया, मीडियन को फाइंड किया और दोनों क्वार्टाइल्स को फाइंड किया 5th सम में। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं अब 6th सम। 6th सम में उन्होंने हमें कहा है मीडियन फाइंड कीजिए, क्वार्टाइल्स 6th डिसाइल एंड 70th परसेंटाइल फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्लास इंटरवल बना लेते हैं 6th सम में अपनी। इस सम को बहुत ईजी है, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करोगे। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो वो क्लास इंटरवल बनाकर बताऊंगी कि आप कैसे क्लास इंटरवल बना सकते हो। लेस देन 10 कहा है और सारे जो जितनी भी हमें वैल्यूज गिवन है, मार्क्स गिवन है, उनमें 10-10 का गैप है, इट मीन्स 0 to 10 होगा पहला, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। अब यहाँ पे हम जो है 80 तक भी जाएंगे, 70 to 80। हमने 80 to 90 ये वाला कंसेप्ट इसलिए नहीं लिखा बिकॉज उन्होंने लेस देन कहा है, मोर देन नहीं कहा। अगर मोर देन कहा होता फिर हमने लिखना था, यहाँ पे उन्होंने लेस देन कहा, तो इसलिए हमने जो है वो 80 तक लिखा है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, ये हमारा x हो गया, ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। सो हम यहाँ से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, सॉरी ये हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, इससे हमने फ्रीक्वेंसी बनानी है। जैसे 5 फर्स्ट वाला 5 रहेगा, देन 13 माइनस 5 8, 20 माइनस 13 7, 32 माइनस 20 12, 60 माइनस 32 28। ऐसे जब हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार मैं आपको पिक भी दिखा देती हूँ कि आपको इजी रहे,
कोई डाउट हो तो आप वहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो। ये रहा हमारा सिक्स सम, जहाँ पे हमें जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमने एन फाइंड आउट कर लिया, मीन का फार्मूला अप्लाई किया और मीडियन का फार्मूला अप्लाई किया, मीडियन आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वार्टाइल 1 था, वो हमने लिया, क्वार्टाइल 3 हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट हमने किया, अब यहाँ पे D6 पूछा था, मीन्स डिसाइल 6 n/10 का फार्मूला अप्लाई करके हमने मीडियन निकाली। देन P70 मीन्स परसेंटेज वाला फार्मूला 100 आएगा नीचे, 70n/100 करके हमने अपना आंसर निकाल लिया। बहुत सिंपल सम है, हमने जितने भी आगे सम किए हैं ऊपर 5 के 5 वो बिल्कुल इनके जैसे जो है वो सेम है, सो इसलिए ये आप खुद भी कर सकते हो। बहुत इजी सम है जो आपका सिक्स्थ सम है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेवन्थ सम। सेवन्थ सम में उन्होंने हमें गिवन है कि मोर देन और इक्वल टू मार्क्स जो है हमें गिवन है। सो हम सेवन्थ सम करते हैं। सबसे पहले अपना मार्क्स हमें गिवन है, मीन्स एक्स हमने जो है बनाना है। यहाँ पे हमें जो है मोर देन और इक्वल टू गिवन है, इट मीन्स हमने यहाँ पे एक्स खुद बनाना है मोर देन 0 एंड इक्वल टू। सो यहाँ पे 10 का गैप है, सो 0 से ज़्यादा तो 0 to 10, 10 से ज़्यादा तो 10 to 20, देन 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 से मोर देन मीन्स 50 एंड अबव लिख लीजिए, या 50 to 60 कर लीजिए। नेक्स्ट हमें जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख लेते हैं 50, 46, 40, 20, 10 और 3। यहाँ से अब हम जो है अपनी फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 का 3, 10 - 3, 7, 20 - 10, 10, 40 - 20, 20, 46 - 40, 6, 50 - 46 और 4। यह आ गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से हम जो है न्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसमें ज़रूरत पड़ी तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखना है, इसको नहीं देखना हमने। अब 4 का 4 लिख दिया, 4 + 6 10 + 20 30 + 10 40 + 7 47 + 3 50। और जब हम समीशन एफ करेंगे मीन्स कैपिटल एन फ्रीक्वेंसीज का टोटल, तो वो भी 50 आएगा। सो यहाँ से हमने देख लिया कि ये दोनों मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन में कहा है कि हमने जो है मीडियन को कैलकुलेट करना है, सो मीडियन फाइंड आउट कर लेते हैं। मीडियन को फाइंड करने के लिए हमारे जो फॉर्मूला वो हम अप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल्स टू n/2th आइटम, और यहाँ पे n कितना है 50 डिवाइडेड बाय 2th टर्म, सो मीडियन आ गया 25th। अब 25 तो नहीं है इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, लेकिन हाँ 30 है, तो हम 30 वाली रेंज को लेंगे, मीन्स हम इस रेंज को लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई किया, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। यहाँ पे मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट है 20 + n/2 आया 25 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30, 30 से ऊपर वाला लिखना हमने एक, जो आता है हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी सामने वाली 20 इंटू 10, क्योंकि गैप यहाँ पे 10 का है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो मीडियन इज इक्वल्स टू बन जाएगा 20 + 7.5, सो हेयर इट कम्स मीडियन इज इक्वल्स टू 27.5। और उन्होंने हमें ये भी कहा है कि अगर इस क्वेश्चन में ये भी प्रोवाइडेड है कि 60% ऑफ स्टूडेंट्स आर पास्ड, ये मार्क्स थे ना, इसमें से 60% मार्क्स स्टूडेंट्स जो वो पास हैं, तो फाइंड करो मिनिमम मार्क्स टू बी ऑब्टेन्ड बाय अ पास कैंडिडेट, की पास होने के लिए हमें मिनिमम कितने मार्क्स की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं ना 80 में से 25 वाला पास है, 100 में से 35 वाला पास है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर 60% ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो पास्ड हैं, तो मिनिमम मार्क्स उन्हें कितने ऑब्टेन चाहिए। इट मीन्स फेल कितने हुए, जिनके ये मिनिमम मार्क्स भी नहीं आए होंगे, फेल्ड वाले हो गए ऑटोमेटिकली 40%, क्योंकि परसेंटेज है, मीन्स 100 में से 60 वाला पास 60% पास हो गए, तो फेल कितने हुए 100 - 60 दैट इज 40, 40 वाले जो हैं वो फेल हो गए। अब हम परसेंटाइल 40 निकाल लेंगे सबसे पहले, दैट इज 40 n/100th आइटम। n हमें गिवन है n/2, n हमें गिवन है 50, सो हम क्या करेंगे 40 × 50 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाता है हमारे पास P40 इज इक्वल्स टू
20th आइटम, अब 20th आइटम है मीन्स P40 लाई कर रहा है कौन सी रेंज में, यहाँ पे 20th आइटम उन्होंने कहा है तो 20 to 30 की रेंज में, क्योंकि 20 तो है नहीं है लेकिन 20 से नेक्स्ट बड़ा 30 है। सो यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय आई मीन्स इन क्लास इंटरवल्स का गैप। सो यहाँ पे हमारे पास मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट गिवन है 20 प्लस n/2 आया हमारे पास, सॉरी 40n हमने करना ना, 40n/100, 40n/100 आया हमारे पास 20। यहाँ पे 40n/100 लिखा क्योंकि यहाँ पे हमने परसेंटाइल फाइंड करना था, मीन्स जो हमने वैल्यू फाइंड करनी हो वो हमने यहाँ फॉर्मूले में लिख देनी है। अगर सिंपल मीडियन होता है n/2, अगर यहाँ पे हमने क्वार्टाइल फाइंड करना होता तो यहाँ पे क्वार्टाइल 1 होता Q1 तो n/4 हो जाना था। मीन्स जो हमने फाइंड करना वो वहाँ पे n/4, n/2, n/100 या n+1/2 करना है, 4 करना है, 100 करना है, वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे n/40 n/100 लिखा तो यहाँ पे 20 आ गया, जो हमने ऊपर फाइंड किया जितने नंबर ऑफ आइटम वही हमने यहाँ पे रिपीट करना है। 20 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाली लिखनी है एक, नेक्स्ट मीन्स 10 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 20 रहेगी मल्टीप्लाइड बाय 10, गैप 10 का था। सो मीडियन की यहाँ पे वैल्यू आ गई दैट इज 20 + 5 इट कम्स टू बी 25 मीन्स मिनिमम मार्क्स हमें कितने चाहिए, मिनिमम मार्क्स टू बी obtained, मिनिमम marks to be obtained by students to get passed is 25 मीन्स 25 मार्क्स चाहिए अगर किसी स्टूडेंट को पास होना है तो। सो ये था हमारा 7th सम जो हमने सॉल्व किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने 60% ऑफ द स्टूडेंट्स पास है तो फाइंड करना है मिनिमम मार्क्स, और मिनिमम मार्क्स जो है हमने इस फॉर्मूले के थ्रू अब जो है वो कर लिया। नेक्स्ट आता है हमारे पास 8th सम। 8th सम में उन्होंने गिवन है कि मीडियन फाइंड कीजिए 3rd डिसाइल एंड 60th परसेंटाइल। सिंपल सम है, आप इजीली कर सकते हो। एक बार मैं भी आपको ये सॉल्व करके बता देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन है हमें ऑलरेडी। सो 8th सम में मार्क्स लिखे हम सबसे पहले x दैट इज अबव 0 मीन 0 to 10, 10 to 20, क्योंकि गैप भी जो है वो 10 का ही है। नेक्स्ट 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, नहीं हमें डायरेक्टली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन दैट इज 150, 140, 100, 90, 80 एंड 70। अब यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे और न्यू वाली जो है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, जो हमने अपने आंसर में यूज़ करनी है। अब 170 का एज इट इज़ हम 70 रहने देंगे, 80 माइनस 70 10, 90 माइनस 80 10, 100 माइनस 90 10, 140 माइनस 100 40 एंड लास्ट इज ऑल्सो 10। सो यहाँ से 10 का 10 आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, 10 + 40 50 + 10 60 + 10 70 + 10 80 + 10 150, और जब हम समीशन एफ करेंगे तो वो भी 150 ही आएगा। इट मीन्स यहाँ तक हमारा सम करेक्ट है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है फाइंड करना है मीडियन। मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला n/2th आइटम दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 75th आइटम जो है वो हमारी होगी मीडियन, लेकिन 75 नहीं है यहाँ पे 88 मीन्स हम 40 to 50 वाली रेंज लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई किया, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी इंटू आई। मीडियन आ जाएगी, लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 40 प्लस n/2 आया 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक ऊपर वाली लेनी होती है, हमने 70 और फ्रीक्वेंसी उसके सामने 10 लिखी है मल्टीप्लाइड बाय 10। सो ये आ गया हमारे पास 40 + 5 दैट इज मीडियन आ गई 45। अब हमने 3rd डिसाइल एंड 60th परसेंटाइल भी फाइंड करना है। 3rd डिसाइल फाइंड करने के लिए हम D3 लिखेंगे दैट इज 3n/10, 3 मल्टीप्लाइड n हमारा आया था 150 डिवाइडेड बाय 10 इट कम्स टू बी 45th आइटम। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मीडियन का, L + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड सॉरी n/2 नहीं, यहाँ पे 3n/10 आएगा इंटू आई।
सो 45th आइटम है, तो यहाँ पे हम 45 देख लेते हैं कहाँ पे आ रहा है। 45 तो नहीं आ रहा, लेकिन 50 आ रहा है। इट मीन्स 10 to 20 वाली रेंज है, तो हम इस रेंज को लेंगे। लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 10 प्लस 45 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 10 करेंगे। जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज फुल अप करेंगे तो यह आ जाएगा 10 प्लस 8.75 और मीडियन हमारी डिसाइल 3 में बन जाएगी 18.75। वैसे ही हमने जो है वो परसेंटाइल 60 में फाइंड आउट करना है। P60 इज इक्वल्स टू 60 n अपॉन 100। n हमें पता है 150 है, सो 60 मल्टीप्लाइड बाय 150 अपॉन 100 इट कम्स टू बी 90th आइटम। 90th आइटम जो है वो हम देख लेते हैं कहाँ पे आ रही है। 90 तो नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हमें यहाँ पे 90th आइटम कहाँ पे आ रही है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। 90 तो नहीं है, लेकिन 150 है, तो हम लास्ट वाली रेंज को लेंगे 50 to 60 वाली। फॉर्मूला अप्लाई किया, L प्लस 60n अपॉन 100 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। मीडियन इज इक्वल्स टू लोअर लिमिट आएगी 50 प्लस 90 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 10। सो मीडियन आ गई 50 प्लस 1.42। जब हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया तो वो आएगा 1.42। सो मीडियन इज इक्वल्स टू 51.42। ये आई हमारे 8th सम की P60 की मीडियन, मीन्स परसेंटाइल 60 की मीडियन जो हमने फाइंड आउट किया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 9th सम, जिसमें हमने फाइंड आउट करना है रेंज ऑफ इनकम अर्नड बाय 50% ऑफ द वर्कर्स। मीन्स हमने यहाँ पे क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जो 9th सम में जो हमें x गिवन है वो लिख लेते हैं, दैट इज 0 to 200। नेक्स्ट अब यहाँ पे 0 0 लिखा है, 200 तो यहाँ पे भी हम ऑटोमेटिकली 200 कर लेंगे, 200 to 400। नेक्स्ट 400 to 600, 600 to 800 एंड लास्ट इज 800 to 1000। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है 150, 250, 330, 380 एंड 400। यहाँ से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। 150 का एज इट इज़ 150, देन 100, 330 माइनस 250 80, सॉरी 380 माइनस 330 आएगा। नेक्स्ट 50 एंड 400 माइनस करके 380 50 एंड हेयर कम्स 20। ये 50 दो बार लिख दिया, 20 मीन्स हमने इसको तो डायरेक्टली लिख लिया, देन माइनस करना है इनको, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 20। और जब हम इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे तो वो 400 आया, मीन्स लास्ट फिगर के साथ मैच कर रहा है। तो जो हमें क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है हमने वही रहने देनी है। कब हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बनाकर अगेन फ्रीक्वेंसी बनानी है क्यूमुलेटिव वाली, जब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो गिवन है उसकी लास्ट फिगर n के साथ मैच ना करे। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें गिवन थी उसकी लास्ट फिगर n के साथ मैच कर रही है, इट मीन्स हमने यहाँ तक रहने देना है। अब Q1 जो है हमने सबसे पहले सॉल्व करना है, दैट इज n अपॉन 4th आइटम। तो ये आ गई हमारे पास 400 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 100th आइटम। अब अगर Q3 होता तो हम फाइंड आउट करते हैं 3n अपॉन 4th आइटम, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 100, 300th आइटम। अब फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, मीन्स दोनों के लिए फॉर्मूला सेम है, दैट इज मीडियन फाइंड करने के लिए L प्लस n अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ये हम फाइंड आउट करेंगे Q1 के केस में। Q3 के केस में हम मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 3n अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई प्लस लोअर लिमिट। सो Q1 के केस में हम लिख लेते हैं 100th आइटम आई है, इट मीन्स हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 100 तो नहीं है, लेकिन 100 से बड़ी 150 है, तो हम 150 वाली रेंज ले लेंगे, दैट इज़ लोअर लिमिट 0 प्लस 100 माइनस, अब इसके ऊपर भी हमें नहीं पता कि कौन सी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको 0 मान लेंगे, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें गिवन है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 200 आएगा, क्योंकि 0 to 200 और गैप भी जो है 200 का ही है यहाँ पे, एंड ब्रैकेट क्लोज कर देंगे हम यहाँ पे।
फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने 100 लिख देनी है। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Q1 आ जाएगा 0 प्लस 200, दैट इज़ Q1 आ गया हमारे पास 200। अब हम यहाँ से जो है वो Q3 फाइंड आउट करेंगे। हमने फॉर्मूला में लिख लिया हुआ है। 300 आइटम तो है नहीं, लेकिन 330 है, मीन्स 400 to 600 वाली रेंज लेंगे हम। सो लोअर लिमिट लिखेंगे 400 प्लस 300 माइनस ऊपर वाली एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी होती है 250, फ्रीक्वेंसी सामने वाली मल्टीप्लाइड बाय 200, क्योंकि यहाँ पे गैप 200 का है। सो ये आ जाएगा 400 प्लस 125, दैट इज़ 525। Q3 आ गया। Q1 200 है। रेंज उन्होंने कहा फाइंड आउट करनी है। रेंज ऑफ इनकम मीन्स Q2 फाइंड करना है, दैट इज़ Q3 माइनस Q1, इट मीन्स 525 माइनस 200, इट गिव्स राइज टू 325। सो ये था हमारा 9th सम। अब 10th सम में हमें जो है वो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन और 2 फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है। ये सम हम ऑलरेडी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, इसकी रेपिटेशन है, सो इट्स योर होमवर्क, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है इसकी पिक दिखा देती हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट 11th सम में भी जो है बहुत सिंपल सम है। जनरली उन्होंने डेटा प्रोवाइड किया गया है आपको कि आपको जो है वो अपने सम को सॉल्व करना है। सो ये भी आपका होमवर्क है। ये दोनों सम की मैं आपको पिक दिखा देती हूँ अभी। सो हेयर इट कम्स 10th सम, जहाँ पे हमने जो क्लास इंटरवल गिवन है फ्रीक्वेंसी और कैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाकर हमने जो है अपना पूरा सम जो है वो साइमल्टेनियस लीनियर मेथड के अकॉर्डिंग या आप कह लीजिए इक्वेशंस के थ्रू अपना सम सॉल्व कर लेना है। 11th सम में भी हमने जो है क्लास इंटरवल गिवन है फ्रीक्वेंसी और हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेनी है, जहाँ से हम जो अपना सारा सम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं सॉल्व अपना सम। आई होप आपके दोनों सम क्लियरली दिख रहे हों, समझ आ रहे हों। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट हम वीडियोस में कवर आउट करेंगे अगली जितनी भी एक्सरसाइज हैं, दैट इज़ 3.9, जहाँ से हमारा मॉड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो मीडियन का टॉपिक। थैंक यू।